माँ की मौत के ठीक बाद उनकी अंतिम वसीयत को मेरे मुंह पर फाड़कर फेंक दिया और मुझे आधी रात को उसी घर से बाहर निकाल दिया जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा था। उसने सोचा कि उसने मुझे सड़क पर लाकर अपनी जीत का जश्न मना लिया है, लेकिन उसकी ये घमंडी मुस्कान तब खौफ में बदल गई जब हॉल की दीवार पर टंगे हमारे पुश्तैनी दादाजी के पेंडुलम क्लॉक ने रात के ठीक 12 बजे एक ऐसी आवाज निकाली जिसने माँ का वो राज खोल दिया जो भाई की बर्बादी की शुरुआत था। जब से हमारी माँ गंभीर रूप से बीमार हुई, मेरा बड़ा भाई राहुल कभी उनसे मिलने नहीं आया। वो विदेश में अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था, जबकि मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर दिन रात माँ की सेवा करता था, हॉस्पिटल के चक्कर काटता था और उनके आखिरी दिनों में उनका सहारा बना। मरने से पहले माँ ने अपनी वसीयत में घर और अपनी सारी जमा पूंजी मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि वो जानती थी कि राहुल सिर्फ पैसों का भूखा है। लेकिन माँ की मौत के अगले ही दिन राहुल वकीलों की एक फौज लेकर घर आ धमका। उसने कोर्ट के नकली पेपर्स दिखाए, माँ की असली वसीयत को फाड़ दिया और मुझसे कहा, इस घर का कानूनी वारिस सिर्फ मैं हूं, तुम कल सुबह तक यहां से दफा हो जाओ। मैं चुप रहा। मैंने न तो उससे बहस की और न ही पुलिस बुलाई। मैं जानता था कि राहुल के पास शहर के बड़े बड़े वकीलों का सपोर्ट है। मैं अपना छोटा सा बैग पैक करके हॉल में बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। राहुल अपने दोस्तों के साथ सोफे पर बैठकर शैंपेन पी रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था। ठीक रात के 12 बजे दीवार पर टंगे उस 50 साल पुराने बड़े लकड़ी के क्लॉक ने अपनी घंटी बजाई, लेकिन इस बार घंटी की आवाज के साथ ही घड़ी का निचला हिस्सा एक गुप्त दराज सीक्रेट कंपार्टमेंट की तरह अचानक खुल गया और उसमें से एक छोटा सा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर और एक सीलबंद सरकारी लिफाफा नीचे फर्श पर गिर गया। राहुल हंसते हुए आगे बढ़ा और उसने वो रिकॉर्डर उठाकर प्ले कर दिया। पूरे हॉल में माँ की कांपती हुई लेकिन साफ आवाज गूंज उठी, तारांकन राहुल, मुझे पता था कि तुम मेरे जाने के बाद वसीयत फाड़ दोगे और अपने छोटे भाई को घर से निकाल दोगे, इसलिए जो वसीयत तुमने फाड़ी वो सिर्फ एक साधारण कागज था। असली और रजिस्टर्ड वसीयत इस घड़ी के अंदर है, जिसे मैंने देश के सबसे बड़े मजिस्ट्रेट के सामने साइन किया था। ऑडियो में माँ की आवाज आगे बढ़ी, तारांकन, और सुनो राहुल, तुम जिस कंपनी के पैसों पर विदेश में ऐश कर रहे थे, उस कंपनी के 80% शेयर्स मैंने आज सुबह ही अपने छोटे बेटे के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। अब तुम इस घर के मालिक नहीं, बल्कि अपने भाई के रहमो करम पर जीने वाले एक कर्जदार हो। राहुल का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसके हाथ से शैंपेन का ग्लास छूटकर फर्श पर चकनाचूर हो गया। वो कांपते हुए घुटनों के बल बैठ गया और उस सरकारी लिफाफे को देखने लगा जिसमें उसकी पूरी बर्बादी के पेपर्स थे। मैंने अपना बैग उठाया, सीधे उसके सामने जाकर खड़ा हुआ और ठंडे लहजे में कहा, तारांकन राहुल, माँ कहती थी कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस घर के पेपर्स और तुम्हारी कंपनी के चाबियां अब मेरे पास हैं। वकीलों की जरूरत तुम्हें पड़ेगी, मुझे नहीं। अब तुम इस घर से बाहर जा सकते हो।